देखिए हम लोग दिल्ली दरबार दर्पण लेखक भारतेंदु हरीशचंद्र हैं। तो पिछले क्लास में हमने थोड़ा सा करवाया था, बहुत ज़्यादा नहीं कराया था। देखिए यहाँ पे हमने पिछले क्लास में देखा था कि कैसे सबसे बड़े बड़े शासनाधिकारी जो थे राजाओं को क्या क्या खास तौर पे दिया गया था। रेशमी झंडा और सोने का तगमा मिला था। फिर हमने देखा था कि कैसे ये राजराजेश्वरी का जो मुकुट है ना, और झंडा पाने वाले राजा का नाम जो पटरी होता था उस पे लिखा होता था, और चिन्ह जो लहरियादार झंडा था यहाँ पे रहता था। ये पीतल के चमकीले मोटे मोटे डंडे थे। श्रीयुत वायसराय सबके लिए विशेष तौर पे एक ही बात कहते थे, श्रीमती महारानी की तरफ से ये झंडा खास आपके लिए, जो उनके हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की पदवी लेने का यादगार रहेगा। शेष राजाओं को पद के अनुसार क्या मिलता था? सोने या चांदी के केवल तगमे मिलते थे। यहाँ ध्यान रखना है, केवल और केवल तगमे मिलते थे, झंडे नहीं मिलते थे। ठीक है। इसमें किलात के खां के बारे में विशेष तौर पर बताया था। किलात के खां को झंडा तो नहीं मिला था, पर उन्हें एक हाथी जिस पर 4,000 की लागत का ओहदा और जड़ाऊ गहने और घड़ी और इनके अलावा कारचोबी कपड़े, कामकाब के थान वगैरह सब मिलाकर 25,000 की चीजें इनको तोहफे में मिली थी। इनके अलावा जो इनके साथ सरदार आए थे उनको किस्तियों में लगाकर कुल 10,000 की चीजें मिली थी। तो ये 10,000 भी ध्यान रखना है। नवाब लोहार हंसी के पात्र इसलिए बने थे, ये चमचागिरी कुछ ज्यादा ही कर रहे थे इसलिए। बाकी एक महात्मा ऐसे भी थे जिनको लेखक कह रहे हैं कि दिल्ली को तीर्थ के समान मानने के लिए जो है श्रीयुत ने इनको राय दिया कि इसको तीर्थ मानो। तो ये हद से ज्यादा चापलूसी सब कर रहे थे इनके बारे में। 29 तारीख को जो है सत्र के अंत में महारानी जो तंजौर वाइसराय हैं इनसे मुलाकात को आई, और ये ताश का सब वस्त्र पहने थी और मुंह पर भी ताश का नकाब इन्होंने लगा रखा था। महारानी के साथ पति का नाम राजा सखाराम साहिब है, और इनके साथ सखाराम साहिब के अलावा दो लड़के के अलावा मिसेस फर्थ को आपको इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि महारानी ज्यादा बोलती नहीं थी। एक आध बार उन्होंने यस बोला था, इस पे स्त्री और बहुत खुश हो गए थे। इनकी अनुवादक बहुत अच्छी थी भाई, वो पूरा मामला संभाल लेती थी। बेगम भोपाल की तरह ये चतुर नहीं थी, इसकी तुलना की गई है। बाकी मनभावनी अनुवादक श्रीयुत ने इनको कहा था, मिसेस फर्थ को, क्योंकि पूरा डील जो है मिसेस फर्थ ही कर रही थी। तो हमने पिछले क्लास में देखा, और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ये हमने पिछले क्लास में सारी चीजें देखी। अब जो है आगे हमें देखना है। तो यहाँ पे ये था कि 29 तारीख को ये हुआ कि सत्र के अंत में महारानी तंजौर जो है इनसे वायसराय की मुलाकात की बात आई थी, और बेगम भोपाल की तरह ये बहुत चतुर नहीं थी, ये चीजें थी। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अनुवादक मैम जो थी वो तो सब डील कर ही ले रही थी। इस वर्णन के अंत में ये लिखना कहते हैं जरूरी है कि श्रीयुत वायसराय लोगों से इतनी मनोहर रीति पर बातचीत करते थे जिससे सब खुश हो जाते, क्योंकि सबसे ना वो एक ही जैसे बात करते थे तो सबको लगता था कि मुझे कुछ ज्यादा महत्व मिल रहा है, और ऐसा समझते थे कि वायसराय ने हमारा सबसे बढ़कर आदर सत्कार किया है। भेंट होने के समय श्रीयुत ने हर एक से कहा कि आपसे दोस्ती करके हम बहुत खुश हुए, और तगमा पहनाने के समय बड़े स्नेह से उनकी पीठ पर हाथ रख देते तो सब बड़े खुश हो जाते। कहते कि 1 जनवरी को देखें, जैसे हम लोग न्यू ईयर मनाते हैं ऐसे 1 जनवरी को दरबार का महोत्सव है। तो 1 जनवरी ध्यान रखना है, न्यू ईयर, और इनके साथ ही यहाँ का न्यू ईयर दरबार का महोत्सव है। अब यही जो दरबार है ना, इसको आपको बहुत विशेष तौर पे देखना है। ये दरबार जो हिंदुस्तान के इतिहास में सदा प्रसिद्ध रहेगा। तो खास बात ये है कि ये बहुत ही कह रहे हैं कि ये श्रीयुत जो है बड़ा भारी मैदान में नगर से 5 मील पर हुआ। बीच में श्रीयुत वायसराय का षटकोर चबूतरा था जिसकी गुंबद नुमा छत पर लाल कपड़ा चढ़ा है और सुनहला रुपहला शीशे का काम। कंगूरे के ऊपर कलसे की जगह श्रीमती राजराजेश्वरी का सुनहला मुकुट लगा है। इस चबूतरे पर श्रीयुत अपने राज सिंहासन में सुशोभित हुए। उनके बगल में एक कुर्सी पर लेडी साहब बैठी थी, और ठीक पीछे ख्वास लोग हाथों में चंबल लिए श्रीयुत के ऊपर कारचोबी छत्र लगाए खड़े थे। वायसराय सिंहासन के दोनों तरफ 2 पेश दामन बरदार, जिनमें एक श्रीयुत महाराज जम्बू का अत्यंत सुंदर, सबसे सुंदर छोटा राजकुमार और दूसरा कनलबन का पुत्र था। उनके दाहिने बाएं और पूछे मुसाहिब और सेक्रेटरी थे। अपने अपने स्थानों पर वो खड़े थे। वायसराय के चबूतरे के ठीक सामने कुछ दूरी पर उससे नीचा एक अर्धचंद्राकार चबूतरा था जिस पर शासनाधिकारी राजा लोग और उनके मुसाहिब, मद्रास बम्बई के गवर्नर, पंजाब बंगाल पश्चिमोत्तर देश के लेफ्टिनेंट गवर्नर और हिंदुस्तान के कमांडर इन चीफ अपने अपने अधिकारियों समेत सुशोभित थे। इस चबूतरे की छत, ये जो चबूतरा का छत था, बहुत सुंदर नीले रंग के साटन की थी जिसके आगे लहरियादार छज्जा बहुत सजीला लग रहा था।
लहरिये के बीच बीच में सुनहले काम के 4 तारे बने थे। राजाओं की कुर्सियां भी नीली साटन से मड़ी थी और हर एक के सामने वे झंडे खड़े थे जिन्हें वायसराय ने दिए थे, और पीछे अधिकारियों की कुर्सियां भी लगी थी जिन पर नीली साटन चढ़ी थी। हर एक राजा के साथ एक भारी पॉलिटिकल अफसर भी था। इनके सिवाय गवर्नमेंट के भारी भारी अधिकारी भी यहीं बैठे थे। राजा लोग अपने अपने प्रांतों के अनुसार बैठाए गए थे, जिससे ऊपर नीचे बैठने का जो बखेड़ा है वो बिल्कुल निकल गया था। कुल मिला के 63 शासनाधिकारी राजाओं को इस चबूतरे पर जगह मिली थी, जिनके नाम नीचे लिखे हैं। क्या है नाम? महाराज अजयगढ़, बड़ौदा, बिजावर, भरतपुर। अब देखिए, जैसे बड़ौदा है, बीजापुर है, भरतपुर है, चरखारी है, दतिया है, ग्वालियर है, इंदौर है, जयपुर है, जम्मू है, जोधपुर है, करौली है। इसमें आप देखेंगे बहुत सारे राजस्थान के हैं, है ना, एक तरफ से। या तो आप देखेंगे राजस्थान के, या राजस्थान के अलावा आप देखिए जैसे मध्य प्रदेश के भी इंदौर है, ग्वालियर दे दिया है। इनके अलावा जैसे जोधपुर हो गया, जयपुर हो गया, करौली हो गया, भरतपुर हो गया, है ना, किशनगढ़ हो गया, पन्ना हो गया, मैसूर, रीवा, उड़छा, महाराणा उदयपुर, महाराव, अलवर, अलवर भी है, बूंदी, महाराज राणा भलावर, राणा धौलपुर, राजा विलासपुर, बमरा, विरोधा, छतरपुर, देवास, धार, फरीदकोट, जींद हरियाणा का, खरगोन, कूच बिहार, मंडी भी है। मतलब पूरे आप देखेंगे पैन इंडिया है। और नाभा, नाहन, राजपीपला, रतलाम है, समथर है, सुकेत है, टिहरी है। अब ये तो ऐसा है कि अगर ये दे देंगे तो एक दो बार अगर आप देखे रहेंगे तो पहचान पाएंगे, वरना थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन वैसे बचना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन तो नहीं ही देना चाहिए क्योंकि काफ़ी नाम है, लेकिन आपको नाम एक दो बार देखना है। ठीक है, अगर एक दो बार देखे रहेंगे तो कम से कम एलिमिनेशन मेथड से अगर आएगा भी तो आप लगा पाएंगे। रावा, जिगनी, टोरी, कुछ कुछ तो नाम अलग हैं। अब नवाब टोंक, पटौदी है, मलेरकोटला है, लुहारू है, जूनागढ़ है, जौरा, दुजाना, बहावलपुर, जागीरदार, अलीपुरा, बेगम भोपाल। बेगम भोपाल का तो जिक्र ही है। निजाम हैदराबाद, सरदार कलसिया, ठाकुर साहिब भावनगर, मुरवी, पिपलोदा, जागीरदार, पालदेव, मीर, खैरपुर, महंत, कोंतगा, नंदगांव, जामनवानगर। ये सारे लोगों का नाम गिनाया गया है। एक बार हम पूरा ये समझ लेते हैं कि सच में ये राजा लोग बैठे कैसे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यहीं पे आने वाला है और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा अच्छे से। देखिए, आपको इमेजिन क्या करना है इसमें, और खुद एक कॉपी पे स्केच ड्रॉ कर लेनी है, तब शायद आपको ये दिक्कत नहीं हो समझने में। कहते हैं कि 1 जनवरी को जो है दरबार का महोत्सव लगा, ठीक है, और इस दरबार में आपको एक एक चीजें ध्यान देनी है। ये दरबार जो हिंदुस्तान के इतिहास में सदा प्रसिद्ध रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि ये आप देखेंगे बहुत भारी मैदान है, ये बड़ा सा मैदान है जहाँ पे हमने ये दरबार बनाया है। तो इमेजिन करना कि आप देख रहे हैं बहुत भारी मैदान है और वो आपके नगर से कितनी दूरी पे है? 5 मील दूरी पे। आपका नगर जहाँ है वहां से मानिए कि ये जो भव्य दरबार 5 मील दूरी पे है। अब 5 मील दूरी पे अगर ये है तो बीच में संयुक्त वायसराय का जो है, ये बीच में संयुक्त वायसराय इनका ये सटकोर चबूतरा जो आपको देखने को मिल रहा है, ये सटकोर चबूतरा इनका ये हमने बनाया है। तो ये इनका चबूतरा है और उस पे आप देखेंगे कि इस तरीके से बनाया, ये गुम्बद नुमा क्या दिख रहा है आपको? छत दिख रहा है। तो ये हो गया चबूतरा, है ना। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये इनका हो गया गुम्बद नुमा सटकोर चबूतरा। और ये हमने क्या बना दिया है, ये आपने देखना है कि रेड कलर का यानी लाल रंग का गुम्बद नुमा छत। और छत पे भी विशेष तौर पे जैसे ही इसमें कहा गया वैसे ही बिल्कुल हमने किया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन्होंने कहा कि ये आपका लाल रंग का गुम्बद नुमा छत पर लाल कपड़े, यहाँ पे देखिए ये रेड कलर का। तो एक तो ये आपने देख लिया कि ये है सटकोर चबूतरा हो गया, ठीक है। नगर से 5 मील दूरी पे सटकोर चबूतरा है जहाँ पे बीच में ये देखिए सियूत यही बीच में बैठे हुए हैं। गुम्बद नुमा छत पर लाल कपड़ा चढ़ा है और लाल कपड़ा चढ़ने के अलावा सुनहला रुपहला शीशे का काम। तो सुनहला रुपहला जो है शीशे का काम हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना, कंगूरे के ऊपर कलसे की जगह पे श्रीमती राजराजेश्वरी। तो ये आपने देखेंगे ये हमने येलो कलर का जो है रुपहला, ये समझिए कलसे की जगह क्या है, ये राजराजेश्वरी का मुकुट है।
तो एक तो लाल रंग का कपड़ा गुंबद पे है, इसके अलावा मुकुट है, राज राजेश्वरी का सुनहरे रंग का मुकुट है इस पे। और इस चबूतरे पर श्रीयुत सिंहासन पे आप देखेंगे, यहाँ बीच में सिंहासन पे ये बैठे हैं। इनके बगल में भी देखिए यहाँ पे कौन बैठा है, बीच में इनके लेडी साहब बैठी है। तो आपको इमेजिन करना है कि इसके बीच में कौन बैठा है, श्रीयुत, बगल में इनके लेडी साहब, और साइड में देखिए दो लोगों को मैंने ये खड़ा किया है। तो साइड में जो खड़े हैं, एक श्रीयुत महाराज जम्बू का छोटा पुत्र खड़ा है, दूसरा कर्नल बर्न का पुत्र खड़ा है। तो साइड में दो लोग, पहले श्रीयुत हैं, बगल में लेडी साहिब है, दोनों तरफ जम्बू का छोटा पुत्र श्रीयुत महाराज जम्बू का और कर्नल बर्न का पुत्र, ये साइड में खड़े हैं। पीछे आप इनके ऊपर देखेंगे क्या है, ये छत्र जैसा, तो साइड में होता नहीं कि उनके पीछे जो है चंबर लिए ख्वास लोग खड़े हुए हैं, कारचोबी छत्र लगाए। इनके अलावा पीछे मुसाहिब, सेक्रेटरी, ये सब खड़े हैं। अब इनके ठीक आप नीचे देखेंगे, चबूतरे के ठीक सामने कुछ दूरी पर एक नीचे आपको एक चबूतरा दिख रहा है ये, और ये चबूतरा कैसे दिख रहा है, अर्धचंद्राकार आकार में। ये जो अर्धचंद्राकार आकार में बना हुआ है, इस पे आप देखेंगे जिस पर शासनाधिकारी राजा लोग, उनके मुसाहिब, और खास करके यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इसके अलावा कौन बैठे हैं, यहाँ पे मद्रास के और बम्बई के गवर्नर, पंजाब के, बंगाल के, पश्चिमोत्तर देश के लेफ्टिनेंट गवर्नर और हिंदुस्तान के कमांडर इन चीफ। तो यहाँ पे बैठे कौन कौन है ना, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि शासनाधिकारी राजा लोग और उनके मुसाहिब, मद्रास और बम्बई के गवर्नर, पंजाब, बंगाल और पश्चिमोत्तर देश के लेफ्टिनेंट गवर्नर और हिंदुस्तान के कमांडर इन चीफ, ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। इस चबूतरे की छत जो है बहुत सुंदर नीले रंग के साटन की थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ हमने ये कर दिया है, और ये नीले रंग की साटन की आपको देख रहा है, चबूतरे की जस्ट ऊपर नीले रंग की साटन की ये है, और जिसके आगे लहरियादार छज्जा बहुत सजीला लग रहा है। तो आपको लहरियादार, और सबसे बड़ी बात है इसी में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको तारे, और ये तारे सितारे ये चीजें उसमें वो साटन के उस पे कह रहे हैं कि सुनहले काम के चांद तारे बने हैं। और राजाओं की कुर्सियां भी जो है नीले साटन से वो भी मढ़ी है। और सबसे बड़ी बात है, हर एक के सामने आप देख रहे हैं कि एक झंडा भी, यानी यहाँ पे कुर्सी तो लगा है, कुर्सी कुर्सी नीले रंग की है, और एक एक झंडा भी उनके सामने है। हर एक राजा के साथ एक भारी पॉलिटिकल अफसर भी था, इनके सिवाय गवर्नमेंट के भारी भारी अधिकारी भी थे। कुल मिला के हमने बात किया था कि कितने लोग थे, 63 शासनाधिकारी राजाओं को इस चबूतरे पर जगह मिली थी। इसके अलावा हमने नाम बताया था कि नाम को आपको एक बार ध्यान देना है। हाँ, यहाँ पे ये नाम दिया गया है, तो उसको वापस से हमने नहीं लिखा, इतने लोगों का नाम दिया गया है। अब जैसे वायसराय है ना, तो वायसराय के सिंहासन के पीछे चलिए, तो वायसराय के सिंहासन के पीछे जाएंगे तो ये है सिंहासन के पीछे वाला भाग, ये यहाँ पे कह रहे सिंहासन के पीछे, परंतु राजसी चबूतरे की अपेक्षा उससे अधिक पास, ये कुछ धनुष की आकृति में आपको देखने को मिल रहा है। ये जो धनुष आकार के आकार में श्रेणी चबूतरों की ओर बनी थी, इसको इन्होंने 10 पार्ट में बांटा है, 10 भाग में ये बटा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, इन पर आगे की तरफ थोड़ी सी इन लोगों ने कुर्सी लगा दी है, और वहां पे कुर्सी लगा के पीछे सीढ़ी नुमा बेंच लगा दिया, नीला कपड़ा मर दिया। और यहाँ पे खास बात यह कि ऐसे राजाओं को जिन्हें शासन का अधिकार नहीं है, और दूसरे सरदार, रईस, समाचार पत्र के संपादक और यूरोपियन तथा हिंदुस्तानी जो अधिकारी जो गवर्नमेंट के न्योते में आए थे, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखने के लिए टिकट मिला था, वो लोग यहाँ पे बैठे थे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कुल 3000 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से देखे तो तमाशा देखने के लिए आए हैं। तो इनको आपको ध्यान रखना है कि ये तमाशा देखने के लिए और जस्ट ये पीछे बैठे हुए हैं, इसलिए आपको ये बिल्कुल इनको ध्यान रखना है, ठीक है। और इनके अलावा 15,000 से ज़्यादा सरकारी फौज, 15,000 से ज़्यादा लोग जो है सरकारी फौज हथियार बांधे वहाँ खड़े हुए हैं। 2 लाख की भीड़ मैदान में भी है। तो मतलब एक तरीके से ना वैसे भी है कि इतना भव्य आयोजन था वो, और इतने भव्य आयोजन में आप देखेंगे तो सारी चीज़ें इसी तरीके से हैं। तो हमने अभी देख लिया वायसराय के ठीक पीछे, परंतु राजसी चबूतरे के पीछे उससे अधिक पास धनुष कंठ के आकार की श्रेणियां चबूतरों की ओर बनी थी, जो 10 भागों में बांट दी गई थी। सीढ़ी नुमा बेंच लगी थी जिन पर नीला कपड़ा मढ़ा था।
यहाँ ऐसे राजाओं को जिन्हें शासन का अधिकार नहीं है और दूसरे सरदारों, रईसों, समाचार पत्रों के संपादक और यूरोपियन तथा हिंदुस्तानी अधिकारियों को जो गवर्नमेंट के न्योते में आए थे, जिन्हें तमाशा देखने के लिए टिकट मिले थे, बैठने की जगह दी गई थी, ये 3,000 के अनुमान होंगे। किलात के खां गोवा के गवर्नर जनरल, विदेशी राजदूत। अब यहाँ पे देखिए, किलात के खां कौन कौन लोग हैं? किलात के खां हो गए, गोवा के गवर्नर जनरल, विदेशी राजदूत, बाहरी राज्यों के प्रतिनिधि समाज और अन्य देश संबंध कौंसल लोग की कुर्सियां भी श्रीयुत वायसराय के पीछे सरदारों और रईसों की चौकियों के आगे लगी थी। दरबार की जगह जो था दक्षिण तरफ अगर देखें तो 15,000 से ज्यादा सरकारी फौज हथियार बांधे खड़े थे, ये दक्षिण की तरफ थे। और उत्तर तरफ क्या था? राजा लोगों की सजीली पलटने भांति भांति की वर्दी पहने। तो दक्षिण की तरफ आप देखेंगे 15,000 से ज्यादा सरकारी फौज हथियार बांधे खड़े हैं, पर उत्तर तरफ जाएंगे तो सजीली पलटने भांति भांति की वर्दी पहने और चित्र विचित्र शस्त्र धारण किए वो भी खड़े हैं। इन सब की शोभा देखने से जो है, इनके सिवाय राजा लोगों के हाथियों के परी जिन पर सुनहली आमरियां कसी थी, तो जो राजा लोग उनके हाथियों के परी जिन पर सुनहली आमरियां कसी थी और कारचूबी झले पड़ी थी, तोपों की कतारें, सवारों की नंगी तलवारें और भालों की चमक, फरहरों का उड़ना और 2 लाख कह रहे हैं कि अनुमान तमाशा देखने वालों की भीड़ जो मैदान में डटी थी, ऐसा समा दिखलाई देता था जिसे देख जो जहां था वहीं हक्का बक्का वो खड़ा रह जाता। वायसराय के सिंहासन के दोनों तरफ, जहां वायसराय का सिंहासन उसके दोनों तरफ हाईलैंडर लोगों का गार्ड ऑफ ऑनर वाले बाजी वाले थे और शासनाधिकारी राजाओं के चबूतरे पर जाने के जो रास्ते बाहर की तरफ थे उनके दोनों ओर भी गार्ड ऑफ ऑनर वाले खड़े थे। कुल मिला के 11:45 बजे तक सब दरबारी लोग अपनी अपनी जगह पर आ गए थे। ठीक 12 बजे श्रीयुत वायसराय की सवारी पहुंचती है और धनुषकुंड आकार के चबूतरों की सीढ़ियों के पास एक छोटे से खेमे के दरवाजे पर ठहर जाती है, जो धनुषकुंड उनके जस्ट पीछे था। वहां पे सवारी पहुंचती, बिल्कुल फौज ने शास्त्रों से सलामी उतारी, पर तोपें नहीं छोड़ी गई। ध्यान रखिए, सलामी तो दी गई लेकिन तोप नहीं छोड़ी गई। खेमे में श्रीयुत ने जाकर स्टार ऑफ इंडिया के परम प्रतिष्ठित पद के ग्रांड मास्टर का वस्त्र ये धारण किया। यहाँ से श्रीयुत राजसी छत्र के तले अपने राज सिंहासन की ओर बढ़े और श्री लेडी लिटन श्रीयुत के साथ थी। ध्यान रखिए, ये इनके साथ कौन था? श्री लेडी लिटन। ये भी है कि इनके साथ कौन थी? लेडी लिटन। और दोनों दामन बरदार बालक, जिनका हाल ऊपर लिखा गया है, पीछे 2 तरफ से दामन उठाए हुए थे। श्रीयुत के आगे आगे उनके स्टाफ के अधिकारी थे, तो उनके जस्ट आगे उनके स्टाफ के अधिकारी लोग थे। श्रीयुत के चलते ही बंदीजन हेरल्ड लोगों ने अपनी तुरैया एक साथ मधुरित पे, जब वो चलने लगे तो जैसे होता नहीं है कि एक तरीके सम्मान दिया जाता है, तो वही तुरैया बजने लगती है और फौजी ब्रांड से ग्रांड मार्च होता है। जब श्रीयुत राज सिंहासन वाले मनोहर चबूतरे पर चढ़ने लगे तो ग्रांड मार्च का वाजा बंद हो गया और फिर जब ग्रांड मार्च हो गया तो नेशनल एंथम अर्थात गॉड सेव द क्वीन महारानी को चिरंजीवी रखे का बाजा बजने लगा और गार्ड्स ऑफ ऑनर ने प्रतिष्ठा के लिए अपने सर झुका दिए। जो ही श्रीयुत राज सिंहासन पर सुशोभित हुए बाजे बंद हो गए और सब राजा महाराजा जो वायसराय के आने के समय खड़े हो गए थे सब बैठ गए। इसके पीछे श्रीयुत ने मुख्य बंदी चीफ हेराल्ड को आज्ञा की कि श्रीमती महारानी के राज राजेश्वरी की पदवी लेने के विषय में अंग्रेजी में राज आज्ञा पत्र पढ़ो। तो ये देते हैं। फिर यहाँ आशा होती बंदीजनों ने जो 2 पांति में राज सिंहासन के चबूतरे के नीचे खड़े थे तुरही बजाई और उसके बंद होने पर मुख्यबंदी ने नीचे की सीढ़ी पर खड़े होकर बड़े ऊंचे स्वर से राज आज्ञा पत्र पढ़ा, जिसका उल्था ये है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि 63 शासनाधिकारी थे, किलात के खां गोवा के गवर्नर, विदेशी बाहरी राज्यों के प्रतिनिधि, है ना। दरबार की जगह दक्षिण तरफ 15,000 लोग खड़े थे। 11:45 सब दरबारी लोग अपनी अपनी जगह आ गए थे। स्टार ऑफ इंडिया के परम प्रतिष्ठित के लिए उन्होंने ग्रांड जो मास्टर का वस्त्र धारण किया, नेशनल एंथम बजा। और इनके साथ ही ये भी है कि इनके साथ जो है महारानी, है ना, इनके साथ महारानी भी थी। तो ये ध्यान रखना है कि इनके साथ जब ये आ रहे थे तो साथ में कौन था? श्री लेडी लिटन, श्री लेडी लिटन भी थी, है ना, नहीं तो फिर वो भूल जाएगा। क्योंकि एक ही चीज को ध्यान दें,
अब यहाँ से जब राजाज्ञा पत्र ये पढ़ने के लिए कहते हैं, तो जो राजाज्ञा पत्र है यदि देखें तो यहाँ पे बेस में भी है, चलिए इसमें देख ही लेते हैं राजाज्ञा पत्र, फिर बाकी नेक्स्ट में देख लेंगे। देखिए राजाज्ञा पत्र जब ये कहते हैं कि राजाज्ञा पत्र पढ़ो तो उसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि ऐसी अवस्था में कि हाल में पार्लियामेंट की जो सभा हुई उनमें एक एक्ट पास हुआ है जिसके द्वारा परम कृपालु महारानी को यह अधिकार मिला है कि यूनाइटेड किंगडम और उनके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों और प्रशस्तियों में श्रीमती जो कुछ चाहे बढ़ा ले। और इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के एक में मिल जाने के लिए जो नियम बने थे उनके अनुसार भी यह अधिकार मिला था कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवी और प्रशस्ति संयोग के पीछे वही होगी जो श्रीमती ऐसे राजाज्ञा पत्र के द्वारा प्रकाश करेगी जिस पर राज की मोहर छपी रहे। और इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि ऊपर लिखे हुए नियम और उस राजाज्ञा पत्र के अनुसार जो 1 जनवरी सन 1801 को राशि मोहर होने के पीछे प्रकाश किया गया, हमने यह पदवी ली विक्टोरिया ईश्वर की कृपा से ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के संयुक्त राज्य की महारानी स्वधर्म रक्षणी। और इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि उस नियम के अनुसार जो हिंदुस्तान के उत्तम शासन के हेतु बनाया गया था, हिंदुस्तान के राज का अधिकार जो उस समय तक हमारी ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी को सुपुर्द था, अब हमारे निज अधिकार में आ गया है और हमारे नाम से उसका शासन होगा। इस नए अधिकार की हम कोई विशेष पदवी लें और इन सब वर्णनों के अनंतर इस एक्ट में यह नियम सिद्ध किया गया है कि ऊपर लिखी हुई बात के स्मरण निमित्त की हमने अपने किए हुए राजाज्ञा पत्र के द्वारा हिंदुस्तान के शासन का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। हमको ये योग्यता है कि यूनाइटेड किंगडम और उनके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों और प्रशस्तियों में जो कुछ उचित समझे बढ़ा लें। इसलिए अब हम अपने प्रिवी काउंसिल की सम्मति से योग्य समझकर यह प्रचलित और प्रकाशित करते हैं कि आगे को जहाँ सुगमता के साथ हो सके सब अवसरों में और संपूर्ण राजपत्रों पर जिनमें हमारी पदवियां और प्रशस्तियां लिखी जाती हैं, सिवाय सनद, कमीशन, अधिकारदायक पत्र, दान पत्र, आज्ञा पत्र, नियोग पत्र और इसी प्रकार के दूसरे पत्रों के जिनका प्रचार यूनाइटेड किंगडम के बाहर नहीं है, यूनाइटेड किंगडम और उनके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों में नीचे लिखा हुआ वाक्य मिला दिया जाए। अर्थात लैटिन भाषा में इंडई एम्परेट्रिक्स हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी और अंग्रेजी भाषा में एम्प्रेस ऑफ इंडिया। और हमारी यह इच्छा और प्रसन्नता है कि उन राज संबंधी पत्रों में जिनका वर्णन ऊपर हुआ है ये नई पदवी न लिखी जाए। और हमारी यह भी इच्छा और प्रसन्नता है कि सोने, चांदी और तांबे के सब सिक्के आजकल यूनाइटेड किंगडम में प्रचलित हैं और नीति विरुद्ध नहीं गिने जाते। और इसी प्रकार तथा आकार के दूसरे सिक्के जो हमारी आज्ञा से अब छापे जाएंगे, हमारी नई पदवी लेने से वे भी नीति विद्युत न समझे जाएं। और जो सिक्के यूनाइटेड किंगडम के अधीन देशों में छापे जाएंगे और जिनका वर्णन राजाज्ञा पत्र में उन जगहों के नियमित और प्रचलित द्रव्य करके किया गया है जिन पर हमारी संपूर्ण पदवियां या प्रशस्तियां उनका कोई भाग रहे, और वे सिक्के जो राजाज्ञा पत्र के अनुसार अब छापे और चलाए जाएंगे इस नई पदवी के बिना भी उस देश के नियमित और प्रचलित द्रव्य समझे जाएंगे जब तक कि इस विषय में हमारी कोई दूसरी प्रसन्नता ना प्रकट की जाए। हमारी विंडसर को कचहरी से 28 अप्रैल को 1876 के सन में हमारे राज्य के 39वें वर्ष में प्रसिद्ध किया गया है। ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखें। इसके आगे भी पत्र पढ़ा जाता है तो इसे नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। आज के लिए इतना ही।